हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई.com में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पिछड़े बालक या बैकवर्ड चाइल्ड। तो दोस्तों, आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आप सबको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर और सबसे पहले जानेंगे पिछड़े बालक के परिभाषा के बारे में, यानी कि बैकवर्ड चिल्ड्रन किसे कहते हैं ये जानेंगे हम। तो लिखा है कि पिछड़े बालक से तात्पर्य उन बालकों से है जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से पिछड़े या पिछड़ जाते हैं। मतलब ऐसे बालक जो सामान्य बालक को तो सब कुछ मिलता है, हर तरीके की सुविधा मिलती है जो समाज में है बालकों के लिए, लेकिन पिछड़ा बालक ऐसा बालक होता है जिनको सभी प्रकार की सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पाती हैं। जैसे कि उदाहरण में आप शिक्षा ले लीजिए, तो शिक्षा पिछड़े बालक को नहीं प्राप्त हो पाती है। अतः जो बालक अपनी कक्षा के अन्य बालकों से अध्ययन की दृष्टि से पिछड़ जाते हैं उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। पिछड़े बालकों का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। औसत बुद्धि बालक तथा तीव्र बुद्धि बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि पिछड़ा बालक का मतलब वो शिक्षा से अगर दूर है या वंचित है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मंद बुद्धि है या फिर उसे कुछ नहीं आता और या फिर औसत बुद्धि वाला है, नहीं। बल्कि जो पिछड़ा बालक है वो औसत बुद्धि का या तीव्र बुद्धि का भी हो सकता है। तो आगे लिखा है कि यदि वह कक्षा के औसत छात्र से शैक्षिक दृष्टि से कम होता है, मतलब कि औसत बुद्धि वाले बालक अथवा तीव्र बुद्धि बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है यदि वह कक्षा के औसत छात्रों से शैक्षिक दृष्टि से कम होता है। तो आगे है दोस्तों पिछड़े बालक की विशेषता। तो सबसे पहले तो हमने जाना इनकी परिभाषा के बारे में कि किसे कहते हैं पिछड़े बालक। तो सरल शब्दों में कि पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो शिक्षा से दूर होते हैं या वंचित होते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मंद बुद्धि बालक हैं, ये आवश्यक नहीं है, बल्कि वे औसत बुद्धि या तीव्र बुद्धि के भी हो सकते हैं। वो पिछड़े इसलिए होते हैं क्योंकि वो और बच्चे जो सामान्य बच्चे हैं उनके तुलना में वो शैक्षिक दृष्टि से दूर होते हैं या कम होते हैं। तो अब हम जानेंगे पिछड़े बालकों की विशेषताएं। पिछड़े बालकों को पहचानने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी प्रमुख विशेषताओं को जाना जाए। पिछड़े बालकों में निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं पाई जाती हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी विशेषताएं। तो सबसे पहले कि ऐसे बालकों की सीखने की गति धीमी होती है, मतलब ये थोड़ा धीरे सीखते हैं और थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं सामान्य बच्चों से। ऐसे बालकों को विद्यालयी शैक्षिक उपलब्धि तथा परीक्षा उपलब्धि उनकी बुद्धि की तुलना में प्रायः कम होती है। इसके अलावा ऐसे बालक अपनी कक्षा का कार्य तथा गृह कार्य समुचित ढंग से करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि ये शिक्षा से दूर होते हैं। तो अगर हम इन्हें शिक्षा प्रदान भी करते हैं तो तुरंत नहीं सीख पाते, इन्हें थोड़ा समय लगता है, तो गृह कार्य करने में थोड़े टाइम के लिए असमर्थ होते हैं ये। ऐसे बालक विद्यालय में सामान्य पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों से लाभ उठाने में विफल होते हैं। ऐसे बालकों में जीवन के प्रति निराशा रहती है और ऐसे बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ भी होते हैं। ऐसे बालक प्रायः असमायोजित व्यवहार करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बालक कहीं भी जाए तो समायोजन बना सके, फ्रेंड्स बना सके, नहीं, ये असमर्थ होते हैं इन सब चीज़ों में। अब है पिछड़े बालकों की पहचान। निसंदेह पिछड़े बालकों के लिए कुछ विशिष्ट शैक्षिक प्रावधान करने आवश्यक है, जिससे उनके पिछड़ेपन को दूर करके उन्हें मुख्य शैक्षिक धारा में, जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि पिछड़े बालकों से तात्पर्य शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालकों से हैं। अध्यापकगण, अभिभावक तथा सहपाठी अपने अवलोकन या निरीक्षण करके पिछड़े बालकों को पहचान सकते हैं। तो अब है कि पिछड़े बालकों की शिक्षा। तो दोस्तों पिछड़े बालकों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? उनके अध्यापकगण से, अभिभावक से या सहपाठी से मिलकर उनके साथ अवलोकन व निरीक्षण करके हम जान सकते हैं कि बालक क्यों पिछड़ा है या फिर पिछड़ा बालक कौन सा है। और इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो शैक्षिक व्यवस्था है, मुख्य रूप से इनका ध्यान देना पड़ेगा शिक्षा के तौर पर। तो अब जानेंगे दोस्तों पिछड़े बालकों की शिक्षा। पिछड़े बालकों के पिछड़ेपन का कारण प्रायः उनकी पारिवारिक स्थिति, विद्यालय वातावरण और मित्र मंडली तथा उनका स्वयं का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास होता है। इन कारणों को दूर करके बालकों के पिछड़ेपन को काफ़ी सीमा तक दूर किया जा सकता है। अभिभावकों तथा अध्यापकों को मिलकर बालकों के पिछड़ेपन के कारणों को जानना चाहिए तथा उन्हें दूर करके उन बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करने का प्रयास करना चाहिए। अभिभावक तथा अध्यापक अंगाकृत बातों पर ध्यान देकर पिछड़े बालकों की शिक्षा में सार्थक योगदान दे सकते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों कि ये लोग कैसे योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले अभिभावक तथा अध्यापक को ऐसे बालकों की शारीरिक दोषों तथा रोगों का उपचार करना चाहिए, मतलब इनके अंदर जो
शारीरिक कमी है उसका कारण जान के उस दोष का या रोग का उपचार करना चाहिए। बच्चों की शारीरिक निर्बलता को दूर करने के लिए उन्हें संतुलित भोजन दिए जाने की व्यवस्था करानी चाहिए। उनका शारीरिक जो रोग है उसका उपचार तो होगा, साथ ही साथ उन्हें संतुलित भोजन भी देना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा है, निर्धन परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, शिक्षण सामग्री तथा छात्रवृत्तियों देने की आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरा, ऐसे बालकों की पारिवारिक वातावरण में सुधार करने का प्रयास किया जाना चाहिए और बालकों के माता पिता में अच्छी आदतें विकसित करके तथा अशिक्षित माता पिता को साक्षर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मतलब ऐसे बालक का पारिवारिक वातावरण खराब होता है, मान लीजिए आर्थिक कमी की वजह से खराब होता है, तो उसे सुधारना चाहिए और बालक के जो माता पिता होते हैं उनमें अच्छी आदतों के साथ साथ उन्हें साक्षर भी बनाना चाहिए, ताकि वो भी जब वो साक्षर हो जाए तो अपने बालक को भी पढ़ाई लिखाई के लिए ध्यान दे सके और इसके अलावा उन्हें पता चले कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। आगे है दोस्तों, ऐसे बालकों के संगी साथियों पर नज़र रखनी चाहिए तथा यदि वे कुसंगति में पढ़कर स्कूल न जाकर पढ़ना लिखना छोड़कर इधर उधर घूमते रहते हैं तो उन्हें कुसंगति से बचाना चाहिए। मतलब जो जरूरी नहीं कि बालक अच्छे फ्रेंड्स के साथ ही रहे, गंदे लोगों के साथ भी रह सकता है जो उन्हें असामाजिक कार्य सिखाएं, चोरी वगैरह करना सिखाएं, तो ऐसी संगति से उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अब ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशेष विधियों का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें सरल व रुचिकर ढंग से तथा श्रव्य व दृश्य सामग्री की सहायता से धीमी गति से पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब ऐसे बालकों की शिक्षा व्यवस्था इनके बारे में सब कुछ जानकर कि इन्हें किस बात में रुचि है, किस सब्जेक्ट में रुचि है, और इसके अलावा श्रव्य और दृश्य जो TLM होता है उसकी सहायता से आराम से धीमी गति से इन्हें पढ़ाना चाहिए। ऐसे बालकों के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए जिनमें छात्र संख्या काफ़ी कम हो तथा पिछड़े बालक अपनी रुचि, आवश्यकता व परिस्थिति के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें। इनके लिए एक विशिष्ट कक्षाएं बनानी चाहिए पिछड़े बालकों के लिए जिनमें संख्या कम हो छात्र का, और जो पिछड़े बालक हैं उन सभी पिछड़े बालकों पर एक एक कर अच्छे से ध्यान दिया जाना चाहिए। उनकी रुचि के लिए उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है, इसके अनुरूप उनकी शिक्षा प्राप्त करा सकते हैं हम। आगे है दोस्तों, तो फ्रेंड्स यही कुछ 5-6 टॉपिक थे बालकों की शिक्षा व्यवस्था में, पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था में, जिसे हमने जाना। तो हम भी कोशिश कर सकते हैं कि पिछड़ा बालक अगर हमारे आमने सामने है, आस पड़ोस में, तो उनका हम शिक्षा व्यवस्था खुद भी कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी पहचान करके उनकी जो कमियां हैं उनका सुधार कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं और उनका उपचार करवा सकते हैं। अगर शारीरिक रूप से वे परेशान हैं तो उनकी शिक्षा व्यवस्था करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना पिछड़े बालकों के बारे में। अगर आप सबको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।